तो आगे बढ़ते हैं। जो अगला जो टॉपिक है वो है तुम्हारा स्टैटिक वेरिएबल्स। तो स्टैटिक वेरिएबल्स क्या बोलते हैं, आगे पढ़ते हैं। इफ़ द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल इज नॉट वरी varies from object to object, then it is not recommended to declare variable as a instance variable. So क्या बोलता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई वैल्यू है, ठीक है, किसी वेरिएबल की, वो चेंज नहीं हो रही है, मतलब हर एक ऑब्जेक्ट के लिए एक सेम वैल्यूज़ है, ठीक है। तो तो उसमें क्या है कि देन इट इज़ नॉट रिकमेंडेड टू डिक्लेयर वेरिएबल एज इंस्टेंस। तो उस केस में हमको उसको इंस्टेंस वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि ये क्या होता है कि हर एक ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने दो ऑब्जेक्ट बनाए, ठीक है, तो वो क्या होगा कि सेम वेरिएबल के लिए दो मेमोरी स्पेस क्रिएट करेगा। बट अगर मैं उसे स्टैटिक बना दूंगा तो सेम ऑब्जेक्ट को ये शेयर होगा, ठीक है, सेम मेमोरी लोकेशन वाला। जैसे इंस्टेंस के केस में क्या हो रहा था कि हर एक ऑब्जेक्ट के लिए एक नया वेरिएबल क्रिएट हो रहा था ना, नया मेमोरी स्पेस। तो यहाँ पर नहीं होगा ऐसा, ठीक है। तो खाली वेस्टेज नहीं होगा। जैसे अगर मैं बात करूँ, ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। इफ़ वी डू अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ स्टोरेज वी हैव टू डिक्लेयर सच टाइप ऑफ वेरिएबल एट क्लास लेवल बाय यूजिंग स्टैटिक मॉडिफायर। तो हम ऐसे ऐसे वेरिएबल को जिनकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, तो उनको हम क्या करेंगे, क्लास लेवल वेरिएबल बना देंगे, ठीक है, यूजिंग स्टैटिक मॉडिफायर के थ्रू। आगे बढ़ते हैं, दूसरा पॉइंट देखते हैं। तो अगला पॉइंट बोलता है, इन द केस ऑफ इंस्टेंस वेरिएबल फॉर एवरी ऑब्जेक्ट अ सेपरेट कॉपी विल बी क्रिएटेड, बट इन द केस ऑफ स्टैटिक वेरिएबल्स अ सिंगल कॉपी विल बी क्रिएटेड एट क्लास लेवल एंड शेयर्ड बाय एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। तो जैसे बोला था मैंने कि इंस्टेंस वेरिएबल के केस में क्या हो रहा है कि हर एक ऑब्जेक्ट के लिए एक सेपरेट कॉपी बन रही है, ठीक है। बट इन इन स्टैटिक के केस में क्या हो रहा है, स्टैटिक के केस में सिंगल कॉपी बन रही है, ठीक है, क्लास लेवल पे, और शेयर्ड हो रही है एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, तीसरा पॉइंट बोलता है कि स्टैटिक वेरिएबल्स शुड बी डिक्लेयर्ड विद इन द क्लास डायरेक्टली बट आउटसाइड ऑफ एनी मेथड और ब्लॉक और कंस्ट्रक्टर। तो जहाँ पे इंस्टेंस डिक्लेयर्ड हो रहा है वहीं पे स्टैटिक भी हो रहा है, इंस्टेंस वेरिएबल में भी सेम था। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है, स्टैटिक वेरिएबल विल बी क्रिएटेड एट द टाइम ऑफ क्लास लोडिंग and destroyed at the time of class unloading. Hence the scope of static variable is exactly same as the scope of the class file. तो static variable कब create हो रहा है, क्लास लोड होते वक्त, और डिस्ट्रॉय कब हो रहा है, जब क्लास की अनलोडिंग हो रही है। तो स्कोप क्या हो गया इसका, स्टैटिक वेरिएबल का, जो कि स्कोप होगा क्लास का। ऐसे इंस्टेंस के केस में क्या था, वो ऑब्जेक्ट के स्कोप पे था। जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तब वो क्रिएट होते थे, और जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता था वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते थे। तो डिफरेंस याद रखना। आगे बढ़ते हैं। तो एक चीज़ यहाँ पे देखने वाली है, जब भी हम ये कमांड रन करते हैं, जावा, कोई मेरी फाइल है मान लो टेस्ट करके, ठीक है, जैसे मैंने कोड लिखा है अपना। तो जब भी हम जावा टेस्ट रन करते हैं कमांड प्रॉम्प्ट से, तो सबसे पहले जो स्टेप होता है वो होता है स्टार्ट जेवीएम। जेवीएम स्टार्ट होता है। फिर जो दूसरा स्टेप है वो होता है क्रिएट एंड स्टार्ट मेन मेथड, मेन थ्रेड। तो ये क्या करता है, मेन थ्रेड को क्रिएट करता है और फिर उसको स्टार्ट करता है। फिर तीसरा होता है ये, फिर लोकेट ढूंढता है डॉट क्लास फाइल को, जो कि मेरे टेस्ट डॉट क्लास फाइल है उसको। तो लोकेट करता है टेस्ट डॉट क्लास फाइल को, फिर लोड करता है टेस्ट डॉट क्लास फाइल को। इसमें जितने भी स्टैटिक वेरिएबल होते हैं वो क्रिएट हो जाते हैं इस टाइम पे, ठीक है। अगला है फिर एग्जीक्यूट करता है ये मेन मेथड को, ठीक है। एक बार मेन मेथड एग्जीक्यूट हो गया, फिर उसके बाद ये क्या करता है, अनलोड करता है टेस्ट डॉट क्लास फाइल को, ठीक है। फिर वो क्या करेगा, टर्मिनेट करेगा मेन थ्रेड को, ठीक है, एंड देन शट डाउन कर देगा जेवीएम। तो इतने 3 से लेके जो 6 तक के स्टेप थे वो थे मेन थ्रेड का वर्क था, क्योंकि मेन थ्रेड करेगा, और ये जो है जेवीएम का काम है, 7, 8 और ये जो भी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है तुम्हारा स्टैटिक वेरिएबल विल बी स्टोर्ड इन मेथड एरिया। तो अगर बात करूँ स्टैटिक वेरिएबल कहाँ पे स्टोर होते हैं, मेथड एरिया में, ठीक है। और बात करूँ इंस्टेंस वेरिएबल कहाँ पे स्टोर होते थे, वो होते थे हमारे हीप एरिया में, ठीक है। जैसे आगे बढ़ते हैं, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है। तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि वी कैन एक्सेस स्टैटिक वेरिएबल एदर बाय ऑब्जेक्ट रेफरेंस और बाय क्लास नेम, बट रिकमेंडेड वे क्या है, यूजिंग द क्लास नेम, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट रेफरेंस से भी एक्सेस कर रहा हूँ, क्लास नेम से भी एक्सेस कर सकता हूँ इसको, ठीक है। बट रिकमेंडेड वे कौन सा है, ये वाला है,
ठीक है। विद इन दिस सेम क्लास इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू यूज़ क्लास नेम एंड वी कैन एक्सेस डायरेक्टली। अगर सेम क्लास में मुझे एक्सेस करना है, जैसे ये मेरी क्लास है टेस्ट, ठीक है, और इसके अंदर ही मैं एक्सेस कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे क्लास का नेम यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे मैं डायरेक्टली एक्स लिखूँगा, तो ये भी ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वी कैन एक्सेस स्टैटिक वेरिएबल डायरेक्टली फ्रॉम बोथ इंस्टेंस और स्टैटिक एरिया। तो हम एक्सेस कर सकते हैं स्टैटिक वेरिएबल को डायरेक्टली, ठीक है, फ्रॉम बोथ इंस्टेंस और स्टैटिक एरिया से, दोनों जगह से। जैसे ये स्टैटिक मैंने क्रिएट करा हुआ है, तो यहाँ पर अगर मैं डायरेक्टली क्रिएट एक्सेस कर पा रहा हूँ स्टैटिक एरिया से भी और यहाँ पे इंस्टेंस एरिया से भी। बट इंस्टेंस वेरिएबल के केस में हम स्टैटिक एरिया में उसको एक्सेस करते थे रेफरेंस के थ्रू रेफरेंस, ठीक है, बट यहाँ पर उसको हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते थे। बट इस केस में हम दोनों जगह से डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, फॉर स्टैटिक वेरिएबल JVM विल प्रोवाइड डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ एंड वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू परफॉर्म इनिशियलाइजेशन एक्सप्लिसिटली। तो इसके केस में भी JVM प्रोवाइड करवाता है डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़, हमको प्रोवाइड करवाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ XDS, सो सेम फॉर इंस्टेंस ऑल्सो। आगे बढ़ते हैं। स्टैटिक वेरिएबल ऑल्सो नोन एज क्लास लेवल वेरिएबल्स और फील्ड्स। तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्लास लेवल वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, जैसे क्लास लोड होती है तो ये भी क्रिएट होते हैं, और क्लास डिस्ट्रॉय लाइक क्लास अनलोड होती है तो ये भी क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है जिसमें क्लास टेस्ट है। ठीक है, यहाँ पे एक स्टैटिक बना हुआ है x जिसमें 10 असाइन किया हुआ है और एक इंस्टेंस क्रिएट किया हुआ है जिसमें 20 असाइन किया हुआ है। ठीक है, ये एक स्टैटिक मेथड है। ठीक है, तो एक मेरा रेफरेंस बना रखा है t1। अब मैं क्या कर रहा हूँ, t1.x, ठीक है, t1.x कर रहा हूँ मैं, जिसमें मैंने डाल दिया 8888। ठीक है, वैल्यू ओवरराइट कर दी उसकी, और ऐसी मैंने t1.y की वैल्यू भी ओवरराइट कर दी है। अब अगर मैं इसका नया ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ठीक है, अगर मैं t2.x करता हूँ तो ये प्रिंट कर रहा है 888, क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल तो क्लास लेवल वेरिएबल होता है, तो ये शेयर्ड है। ठीक है, अगर मैं उसकी वैल्यू चेंज करता हूँ यहाँ पे ओवरराइट, तो सारे ऑब्जेक्ट के लिए चेंज हो जाएगी वो, बट ये क्या होता है, ऑब्जेक्ट लेवल पे होता है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर t1.y के लिए ही चेंज रहेगी, t2 के लिए नहीं। तो t2 के लिए सिर्फ 20 प्रिंट होगा, जैसे यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।